टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। नेटो को लेकर पुतिन की बड़ी तैयारी चल रही है। नेटो पर हमले की तैयारी कर रहे हैं पुतिन। जर्मन अखबार बिल्ड का बहुत बड़ा दावा सामने आया है। हर साल 2 लाख सैनिकों की भर्ती कर रहा है रूस, ये जानकारी सामने आई। तो जर्मन अखबार की तरफ से एक बड़ा दावा कर दिया गया है कि रूस अपनी सैन्य क्षमता को बढ़ा रहा है। 2 लाख सैनिकों की भर्ती हो रही है हर साल। नेटो को लेकर पुतिन की ये बहुत बड़ी तैयारी है। अगर नेटो इस जंग में कूद जाता है तब क्या होगा? पुतिन पहले से ही तैयार है। और पुतिन अपनी सेना को आगे बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं, लगातार एक्टिव कर रहे हैं। आपको बताते हैं नेटो पर हमला करेगा रूस। जर्मन अखबार बिल्ड ने क्या कुछ कहा है। नेटो पर हमले की तैयारी कर रहा है रूस। रूस में हमले की बड़ी तैयारी चल रही है। हर साल 2 लाख सैनिकों की भर्ती कर रहा है रूस। रूस के पास अभी करीब 15 लाख सैनिक हैं। पश्चिम के खिलाफ भी रूस की बड़ी तैयारी है। अगर यूक्रेन हार गया तो बहुत गलत होगा। आने वाले दिनों में रूस और मजबूत होगा। रूसी सेना में लाखों यूक्रेनी भर्ती हो जाएंगे। रोजाना होने वाले नुकसान से रूस पर असर नहीं। अब देखिए बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल क्या है? क्या नेटो पर हमले के लिए रूस तैयार है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर नेटो ने डायरेक्ट वार किया तब रूस क्या करेगा? हमारे साथ खास पैमानों का पैनल जुड़ चुका है चर्चा करने के लिए। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी सर हमारे साथ जुड़ रहे हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। सीडीआर रिटायर्ड अतुल भारद्वाज सर हमारे साथ जुड़ रहे हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। मुकेश कौशिक सर हमारे साथ जुड़ रहे हैं फॉरेन एक्सपर्ट के तौर पर। कुलकर्णी सर, आपसे शुरुआत कर रहे हैं। ये जो जर्मन अखबार की तरफ से दावा किया गया है कि अगर यूक्रेन हार गया तो बहुत बुरा होगा और रूसी सैन्य क्षमता हर साल बढ़ रही है, जो कि जवाब दिया जाएगा नेटो को। तो अगर नेटो जंग में कूदता है तो ये जवाब है कि अपनी सैन्य क्षमता बढ़ाओ? देखिएगा, 2-4 बातें जो सामने आती हैं। एक, कि अमेरिका में रूबियो का मानना है कि पुतिन जो है वो लड़ना नहीं चाहते हैं और कहीं ना कहीं जो यूक्रेन का हिस्सा उन्होंने पकड़ रखा है वो उतना ही चाहते हैं। नंबर 1। नंबर 2, अगर रूस की इतनी काबिलियत होती तो वो नॉर्थ कोरिया से सैनिक लेकर के क्यों यूक्रेन से लड़ रहा होता? जो जर्मन अखबार ये कह रहा है कि 2 लाख, अगर सैनिक 2 लाख बहुत होता है आज की तारीख में। रूस के अंदर मैं कहूँगा रिक्रूटमेंट के लिए आदमी नहीं है, इसलिए वो नॉर्थ कोरिया से, और ये नॉर्थ कोरिया नहीं कह रहे, साउथ कोरिया कह रहा है कि नॉर्थ कोरिया के जो लोग हैं वो रूस के साथ लड़ने के लिए जा रहे हैं। तो ये जर्मन का जो दावा है। तीसरी बड़ी बात ये जो है, ये बार बार ये एक हवा पैदा किया जा रहा है कि रूस जो है वो हमला करना चाहता है, और रूस को लेकर के जिस प्रकार से ब्रिटेन है, जर्मनी है, ये बार बार ये कहते हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक हवा पैदा किया जा रहा है। कहीं ना कहीं अमेरिका जो खासकर ट्रंप जो मध्यस्थता कर करके इस लड़ाई को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि नाटो में और यूरोपियन देशों में कई एक ऐसे देश हैं जो वो लड़ाई समाप्त नहीं करना चाहते और रूस को गिरता हुआ देखना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं पे हम लोगों को थोड़ा सा ये जो अखबार और देश जो बार बार कहते हैं, और 5% तो लेकिन एक तरह से हवा क्रिएट करने की कोशिश हो रही है। आपने बड़ी बात कही डंके की चोट पर कि ये सब कुछ ऊपरी आसमान बनाने की कोशिश हो रही है। असली वजह तो ये है कि नेटो नहीं कूदेगा, जैसा कि कुलकर्णी सर कह रहे हैं।